नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वीडियो में मैंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो ग्रुप सी परीक्षा का जो कैलेंडर जारी किया गया था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी क्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पटवारी भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, आप इसकी डेट देखिए, ये जो विज्ञप्ति है 14 अक्टूबर 2022 की है और इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशन किया गया है। ठीक है, हम इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 14 अक्टूबर 2022 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 4 नवंबर 2022 रात्रि 11:59 ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है और ये जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो 14 अक्टूबर 2022 की है। ठीक है, और ये जो विज्ञप्ति है किस लिए है? राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी ओब्लिक लेखपाल भर्ती परीक्षा। ठीक है, तो इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति है और ये वेबसाइट इसकी bsc.uk.gov.in है और विज्ञापन संख्या अगर आप देखें तो A-1/E-5/DR/RSI/2022-23। तो ये इसकी विज्ञापन संख्या है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। आगे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि आपको इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं और जिलेवार इसमें किस तरह कितनी सीटें हैं, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले हम जो विज्ञप्ति की जो शुरुआत की लाइन है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी ओब्लिक लेखपाल चयन परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल 563, देखिए पद कितने हैं? 563 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने किसी एक ही जनपद में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार आवेदित जिले में ही सम्मिलित होना होगा। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ओब्लिक संशोधन अनुमन्य नहीं है। ठीक है, तो आप किसी देखिए, विज्ञप्ति तो सारे के सारे जिलों में है लेकिन और सीटें हैं सारे जिलों में, लेकिन आप अप्लाई केवल किसी एक ज़िले के लिए कर सकते हैं और उसी ज़िले की परीक्षा में आपको शामिल होना होगा और उसी ज़िले के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए इसकी जो शैक्षिक अर्हता या पदों की संख्या से संबंधित जानकारी देखते हैं। राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी ओब्लिक लेखपाल परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी पद हेतु वेतनमान, पद का स्वरूप, शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता तथा शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक का विवरण निम्नवत है। तो इस विवरण को हम देखते हैं। ये पद 1 है, राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुल पदों की संख्या जो इसमें है वो 391 पद हैं और पद का स्वरूप कैसा है? समूह गौ स्तर का, अराजपत्रित ओब्लिक स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। ठीक है, समूह गौ लेवल का पद है, अराजपत्रित ओब्लिक स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। वेतनमान रुपया है 29,200 से 92,300, लेवल 5 है इसका। ठीक है, शैक्षिक अर्हता इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। तो इसके लिए जो योग्यता है वो स्नातक है, यानी ग्रेजुएशन इसके लिए
शैक्षिक अर्हता है। ठीक है, आगे अधिमानी जो अर्हता है वो है नंबर 1, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या जो अधिमानी अर्हता जिसका आपको अधिमान दिया जा सकता है, ठीक है, तो वो है नंबर 1 है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या नेशनल कैडेट कोर या एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यह आपकी इसमें अधिमानी अर्हता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। ठीक है, तो पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है। पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। ठीक है, अब शारीरिक मानक इसके लिए देखते हैं। शारीरिक मानक क्या क्या है? शारीरिक मानक हैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 168 सेंटीमीटर, व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। ठीक है, पुरुष के लिए जो पुरुष के लिए है वो 168 सेंटीमीटर है और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई अनिवार्य है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी होंगे उनको 5 सेंटीमीटर की छूट इसमें अनुमन्य होगी। इस प्रकार पुरुष वर्ग में 163 हो जाता है और महिला वर्ग में ये हो जाता है 147 सेंटीमीटर। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, तो जो फुलाव के साथ आपका जो 84 सेमी सीना होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी का फुलाव अनिवार्य है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी छूट अनुमन्य होगी। देखो पर्वतीय मूल के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 सेमी की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका जो वजन है वो न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। और इसकी जो आयु सीमा है, आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 28 वर्ष तक है। ठीक है, आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 28 वर्ष तक है। और एससी और एसटी को इसमें जो 5 साल की छूट भी होगी, ये आप जानते हैं। ठीक है, 5 साल की छूट एससी और एसटी को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब जिलेवार जो कितनी सीटें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैंने अर्हता की चर्चा कर ली। रिक्तियों का विवरण। राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी ओपलिक लेखपाल परीक्षा 2022 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 563, जिसमें पटवारी 391 और लेखपाल 172 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा। रिक्तियों का जनपदवार विवरण एवं ऊर्ध्वाधर 37 आरक्षण की स्थिति निम्नवत है। ठीक है, तो जनपदवार कितनी सीटें हैं और उसके लिए क्या आरक्षण है उस पर हम चर्चा करते हैं। राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी कुल पद है इसके 391, कुल पद 391 है। अब जिलावार देखते हैं क्या है। पहला है अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा, यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या है 50। अल्मोड़ा में जो कुल रिक्त पद है उनकी संख्या है 50। जो ऊर्ध्वाधर श्रेणी यानी वर्टिकल रिजर्वेशन की रिक्तियाँ भी इसमें सम्मिलित हैं। अब देखो जो वर्टिकल रिजर्वेशन की रिक्तियाँ हैं वो क्या हैं। देखिए कुल पद हैं इसमें 50। इसमें ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 6 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद हैं और अनारक्षित इसमें 31 हैं। कुल योग 50 है। ठीक है, तो ये है इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन। आप इस तरीके से देख सकते हैं कितनी सीटें किस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इसमें हैं। ये अल्मोड़ा जिले की बात हो रही है। कुल पद यहाँ 50 है। ठीक है, अब देखो उक्त रिक्तियों में 37 श्रेणी की रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। जो पहले तो ऊर्ध्वाधर श्रेणी थी, अब 37 श्रेणी है वो है। देखो जो उत्तराखंड डीएफएफ ये 0 है। उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए 1 पद आरक्षित है। उत्तराखंड के दिव्यांगों के लिए कोई पद नहीं है। उत्तराखंड के अनाथ
1 पद आरक्षित है और महिलाओं के लिए इसमें 12 पद आरक्षित है। ठीक है, तो ये थी अल्मोड़ा जनपद की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला है जिला बागेश्वर। जिला बागेश्वर में कितनी सीटें इसके बारे में देखते हैं। यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या है 18। इसमें जो ऊर्ध्वाधर श्रेणी की रिक्तियाँ हैं वो क्या हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद आरक्षित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं। अनारक्षित के लिए 8 पद हैं। कुल योग या 18 पद है। ठीक है, तो बागेश्वर जिले में 18 सीटें हैं और इनका विवरण मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब जो 37 आरक्षण है वो देखिए। 37 श्रेणी में जो उत्तराखंड DFF 0, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 0, उत्तराखंड के दिव्यांग 0, उत्तराखंड के अनाथ 0 और महिलाओं के लिए यहाँ 5 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो ये है बागेश्वर की बात। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं जिला चमोली में। जिला चमोली में जो कुल रिक्तियों की संख्या है वो है 26। इसमें जो ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन है यानी जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 3 पद आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 2 पद आरक्षित हैं। अनारक्षित 17 हैं और कुल योग 26 है। ठीक है, ये चमोली जिले की बात हो रही है। अब 37 श्रेणी में देखिए 37 आरक्षण। यहाँ उत्तराखंड DFF 0, उत्तराखंड पूर्व सैनिक 0, उत्तराखंड के दिव्यांग 0, उत्तराखंड के अनाथ 0 और महिलाओं के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी हो रही है, चमोली की। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं जिला चंपावत पर। जिला चंपावत में रिक्तियों की कुल संख्या है 26। इसमें जो ऊर्ध्वाधर श्रेणी यानी वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2, अनारक्षित इसमें 15 हैं और कुल योग इसमें 26 है। ठीक है, तो कुल सीटें हैं 26। जिला चंपावत की ये बात हो रही है। यहाँ 37 श्रेणी देखिए। 37 श्रेणी में उत्तराखंड DFF 0, उत्तराखंड पूर्व सैनिकों के लिए 1 पद है। उत्तराखंड के दिव्यांग 0, उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 पद है और महिला के लिए 8 पद है। ठीक है, ये बात कहाँ की हो रही है, ये बात हो रही है आपकी चंपावत की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जिला देहरादून पर। ठीक है, अब यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेन्स के ज़िले होंगे वहाँ क्योंकि लेखपाल का पद वहाँ होता है तो वहाँ पटवारी की जो का पद होगा उनकी संख्या वहाँ कम होगी। ठीक है, जैसे देहरादून है, जिला देहरादून, यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या 9 है। ठीक है, जो है पर्वतीय जो भाग है इसका वहाँ पटवारी का पद होगा तो वहाँ की संख्या 9 है। और ऊर्ध्वाधर श्रेणी ने वर्टिकल रिजर्वेशन कितना है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद, अनारक्षित के लिए 5 पद और कुल योग यहाँ 9 है। ठीक है, आगे चलो। आगे देखिए 37 श्रेणी में उत्तराखंड DFF 0, पूर्व सैनिक 0, दिव्यांग 0, उत्तराखंड के अनाथ 0 और महिलाओं के लिए उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उसके लिए 3 पद यहाँ पर आरक्षित हैं। ठीक है, तो ये कहाँ की बात हो रही है, ये देहरादून की बात है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जिला नैनीताल में। जिला नैनीताल, यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या है 27 और इसमें जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसको देखते हैं तो यहाँ अनुसूचित जाति के लिए 9 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 और अनारक्षित यहाँ 11 पद हैं और कुल योग यहाँ 27 है। ठीक है, तो ये जिला नैनीताल की बात हो रही है। आप 37 श्रेणी देखिए यहाँ की। उत्तराखंड DFF 0, उत्तराखंड पूर्व सैनिकों के लिए 1 पद है, उत्तराखंड के दिव्यांग 0 और उत्तराखंड के अनाथ 1 पद है और महिलाओं के लिए यहाँ 12 पद है। ठीक है, तो ये बात कहाँ की हो रही है, ये बात है जिला नैनीताल की। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जिला पौड़ी गढ़वाल में। जिला पौड़ी गढ़वाल में देखिए, यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या है 79।
इसमें जो वर्टिकल रिजर्वेशन है देखते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 12 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19 पद हैं। देखिए यहाँ जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19 पद हैं, अनारक्षित यहाँ 47 हैं और कुल योग यहाँ 79 हैं। ठीक है, कुल योग यानी 79 पद कुल योग है इसका। और 37 आरक्षण यहाँ देखिए, उत्तराखंड DFF 1 पद, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 4 पद, उत्तराखंड के दिव्यांग 0, उत्तराखंड के अनाथ 5 पद और महिलाओं के लिए इसमें 30 पद आरक्षित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ जिला पिथौरागढ़ की बात करते हैं। जिला पिथौरागढ़, यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या 38 है। इसका जो वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4, अनारक्षित यहाँ 24 है और कुल योग 38 है। ठीक है, और 37 श्रेणी देखिए, उत्तराखंड DFF 0, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 1 और दिव्यांग 0 और उत्तराखंड के जो अनाथ है उसके लिए 1 पद है और महिलाओं के लिए 10 पद यहाँ आरक्षित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बात कौन सी हो रही है, हमारे पिथौरागढ़ की। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जिला रुद्रप्रयाग में। जिला रुद्रप्रयाग में यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या 13 है। इसमें जो वर्टिकल रिजर्वेशन देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5, अनारक्षित यहाँ 6 हैं और कुल योग इसका है 13। ठीक है, और इसमें जो 37 श्रेणी देखिए, 37 श्रेणी में उत्तराखंड के DFF 0, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 0, उत्तराखंड के दिव्यांग 0, उत्तराखंड के अनाथ 0 और महिला 2 सीटें यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही थी हमारी जिला रुद्रप्रयाग के लिए। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में देखिए, यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या है 45। इसमें जो वर्टिकल रिजर्वेशन देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 11, अनारक्षित यहाँ 22 पद हैं, कुल योग यहाँ 45 है। ठीक है, और इसमें 37 आरक्षण देखिए, इसमें उत्तराखंड DFF 0, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 1 पद हैं, उत्तराखंड के दिव्यांग 0, उत्तराखंड के अनाथ 1 पद हैं और महिलाओं के लिए 12 पद इसमें आरक्षित हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही थी हमारी कौन सी, ये टिहरी गढ़वाल की। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं, हम जिला उत्तरकाशी के बारे में चर्चा करते हैं। जिला उत्तरकाशी, तो कुल रिक्तियों की संख्या इसमें 60 है। इसमें जो वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 11 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद है, अनारक्षित यहाँ 33 हैं और कुल योग यहाँ 60 है। ठीक है, अब इसमें 37 श्रेणी में आते हैं हम। 37 श्रेणी में उत्तराखंड DFF 1 पद, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 3 पद है और उत्तराखंड के दिव्यांग 0, उत्तराखंड के अनाथ 0 और महिलाओं के लिए इसमें 18 पद आरक्षित हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही थी हमारी कहाँ की, ये बात है हमारे जिला उत्तरकाशी की। आगे चलते हैं। अब देखो, हाँ, तो ये 11 जिलों में पटवारियों के जो पटवारी के पदों से जो पदों की जो संख्या थी उसके बारे में हमने चर्चा की। और अब देखिए, एक शासनादेश है, शासनादेश संख्या 163/17A3/2021/0-01 विकास खंड 2017। ठीक है, या V का 2017 दिनांक 30 दिसंबर 2021 द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी का पद दिव्यांगता की किसी श्रेणी हेतु चयनित नहीं है। ठीक है, तो जो पटवारी का पद है उसमें दिव्यांगों के लिए जो सीटें हैं वो नहीं है। ठीक है, नील जो दिव्यांग की जो सीटें हैं वो पटवारियों के लिए नहीं है और लेखपाल में ये सीटें आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं लेखपाल के लिए कि देखिए, पद वही है, प्लेन्स में जो जो पहाड़ में नियुक्त होता है वो पटवारी होता है और जो प्लेन्स में नियुक्त होता है वो लेखपाल होता है। पद वही है। ठीक है, तो अभी तक हमने पटवारियों की बात की, अब हम लेखपाल की बात करेंगे। राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी लेखपाल, पटवारी ओब्लिक लेखपाल परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल पद हेतु वेतनमान, पद का स्वरूप, शैक्षिक अर्हता
अधिमानी अर्हता तथा शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक का विवरण निम्नवत है। तो ठीक है, तो इससे पहले हमने पटवारी पर बात की थी, अब हम लेखपाल पर बात करेंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्व उपनिरीक्षक यानी लेखपाल में देखिए, इसमें कुल पदों की संख्या है वो 172 पद हैं। ठीक है, इसमें जो पद का स्वरूप है वही समूह गौ और समूह गौ स्तर का है। समूह गौ स्तर का अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। ठीक है, वही चीज़ जो पटवारी में थी। वेतनमान इसका 29,200 से 92,300 लेवल 5। ठीक है, 29,200 से 92,300 लेवल 5। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है, तो योग्यता क्या है इसके लिए? किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उस शैक्षिक संस्था से कोई मतलब उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अधिमानी अर्हता वही है जो पटवारी में थी। नंबर 1, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो अगर ये आपके पास है तो आपको इसमें अधिमान दिया जा सकता है। ठीक है, अगला है शारीरिक दक्षता। पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन जो आयु सीमा है वो लेखपाल में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो लेखपाल में आयु सीमा है 21 से 35 वर्ष तक। ठीक है, लेखपाल में 21 से 35 वर्ष तक है, जबकि पटवारी में जो आयु सीमा थी वो 21 से 28 वर्ष तक थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जिलेवार लेखपाल की जो रिक्त पद हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल कुल पद इसमें 172 हैं। अब जिला चंपावत, नंबर 1 चंपावत की बात कर रहे हैं हम। यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या मात्र 1 पद है। चंपावत में लेखपाल का केवल 1 पद है। और इसमें देखिए जो उसका वर्टिकल रिजर्वेशन है उसमें देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 0, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 0, अनारक्षित 1 पद है। ठीक है, कुल योग 1, यानी जो एक ही पद है इसमें लेखपाल का चंपावत में, और वो भी अनारक्षित श्रेणी में। और 37 श्रेणी में देखिए सभी 0, उत्तराखंड DFF 0, पूर्व सैनिक 0, उत्तराखंड के दिव्यांग 0, उत्तराखंड के अनाथ 0 और महिला 0। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात कहाँ की हो रही है? ये बात हो रही है लेखपाल के लिए जिला चंपावत में मात्र 1 सीट है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जिला देहरादून में। ठीक है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि ये प्लेन्स का पद है। ठीक है, तो इसका अधिकतर भाग प्लेन्स है। तो जिला देहरादून, यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या देखिए 38 है। और यहाँ जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसकी बात करते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3, अनारक्षित यहाँ 23 है और कुल योग 38 है। ठीक है, अब 37 श्रेणी में देखते हैं। 37 श्रेणी में देखिए, उत्तराखंड के DFF 0, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 1 पद है, उत्तराखंड के दिव्यांगों के लिए 1 पद है, उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 पद है और महिलाओं के लिए यहाँ 16 पद है। ठीक है, देखिए एक नोट के बारे में जो मैंने चर्चा की थी कि पटवारी का पद दिव्यांग श्रेणी में नहीं है, लेकिन लेखपाल का पद दिव्यांग श्रेणी में है। देखिए उत्तराखंड के जो दिव्यांग हैं उसके लिए यहाँ 1 सीट है। ठीक है, अब ये जो लेखपाल का पद है यहाँ दिव्यांगों की सीटें आती जाएंगी। आगे चलते हैं। ये बात हमारे देहरादून जिले की थी। आगे चलते हैं। अब देखिए जिला हरिद्वार में जो कुल रिक्तियों की संख्या है लेखपालों की वो 51 है। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4, अनारक्षित यहाँ 35 है और कुल योग 51 है। ठीक है, 37 श्रेणी में देखिए, 37 श्रेणी में उत्तराखंड के DFF 1, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 4, उत्तराखंड के दिव्यांग 2,
उत्तराखंड के अनाथ 1 और महिलाओं के लिए इसमें 24 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये अभी हमारी जो बात थी वो जिला हरिद्वार की बात हमने की थी। ठीक है, जिला हरिद्वार के बारे में हमने चर्चा की थी। और अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब हम चर्चा करते हैं जिला नैनीताल के बारे में। यहाँ देखिए, जिला नैनीताल में हम बात करेंगे लेखपाल के पदों पर। जिला नैनीताल, कुल रिक्तियों की संख्या जो लेखपालों की है वो 26 है। वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6, अनारक्षित 12, कुल योग जो है वो है 26 है। ठीक है, अब 37 श्रेणी में देखिए, उत्तराखंड DFF 0, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 0, उत्तराखंड के दिव्यांग 0, उत्तराखंड के जो अनाथ है उनके लिए 1 सीट है और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 12 सीट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात हो रही थी हमारी कहाँ की, ये जिला नैनीताल की बात है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिला उधम सिंह नगर, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या है 56 और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए 10 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 और अनारक्षित यहाँ 30 हैं और कुल योग यहाँ 56 है। ठीक है, अब 37 श्रेणी में देखते हैं। 37 श्रेणी में देखिए, उत्तराखंड DFF 1, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 3 और उत्तराखंड के दिव्यांग 0, उत्तराखंड के अनाथ 2 और महिलाओं के लिए इसमें 17 सीटें हैं। आगे चलते हैं। ये बात हमारी कहाँ की थी, जिला उधम सिंह नगर की थी। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, तो इतनी सीटें मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसके शुल्क की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ एक शुल्क के बारे में मैंने एक नोट यहाँ कलेक्ट किया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि शासनादेश संख्या 65,880/2022 दिनांक 23 सितंबर 2022 एवं शासनादेश संख्या 70793/2022 दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 14/10/2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग शुल्क और परीक्षा शुल्क से आपको छूट प्रदान की गई है इस आदेश के द्वारा। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं उस बारे में एक हल्का सा मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि और बेहतर होगा कि आप इसके लिए साइबर कैफ़े ही जाएं। ठीक है, क्योंकि साइबर कैफ़े में आपका फॉर्म आराम से फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदनकर्ता अपना आवेदन निम्नलिखित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। देखो क्या है, ये जो वेबसाइट है psc.uk.gov.in या https डबल ओब्लिक या UKPSC.UKPSC.net.in। तो ये दो वेबसाइट हैं, इस पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट मैंने जोड़ा है, ध्यान रहे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को एडिट अपडेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप बिल्कुल सही भरिए, दोबारा उसको एडिट नहीं किया जा सकता या अपडेट उसको नहीं किया जा सकता, इसलिए शुरुआत में बिल्कुल सही भरिए उसको। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी UKPSC की जो ये हेल्पलाइन है उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन जो है UKPSC helpline@gmail.com, इस तरीके से बना रखी है। UKPSC helpline@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो। ठीक है, बेहतर होगा कि आप साइबर कैफ़े में जाएं, क्योंकि वेबसाइट में एक प्रक्रिया दी है इसकी कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, जो इसको हम वीडियो में डिस्कस अगर करेंगे तो वो काफ़ी एक जटिल लगता है। वो आप साइबर कैफ़े में जाकर ही इसको फिल कीजिए। आगे चलते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अभ्यर्थी जो फॉर्म फिल करने के संबंध में एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया है।
अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल एक जिले का विकल्प ही चयन करना होगा। ठीक है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही जिले में अप्लाई कर सकते हैं आप। अभ्यर्थी पद हेतु जिस भी जिले का चयन करेगा, लिखित परीक्षा में भी उसे उसी जिले में प्रतिभाग करेगा। ठीक है, और आप जिस जिले के लिए अप्लाई करेंगे, आप लिखित परीक्षा भी उसी जिले में देंगे। जिले के चयनोपरांत यदि जिले में एक से अधिक पद है तो अभ्यर्थी से आवेदन पत्र में वरीयता भी ली जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय जिले का विकल्प चयन हेतु सावधानी आवश्यक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जैसे आप जिस ज़िले में अप्लाई कर रहे हैं उसी ज़िले की में आपको परीक्षा में भी शामिल होना होगा और उसी ज़िले में आपकी मेरिट बनेगी और वहाँ पद अगर है तो भैया वरीयता पहले उस ज़िले के कैंडिडेट को दी जाएगी, फिर आपको। हाँ, अब देखो एक पॉइंट और डिस्कस करूँगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ये सब आप साइबर कैफे में जाकर कीजिए। फाइनल सबमिशन के पश्चात आवेदन पत्र में भरे गए डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक ये सिलेबस आया है, इसका छोटा सा हम सिलेबस भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसके बारे में एक अलग वीडियो में आपको इसके बारे में बनाऊँगा। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकृति ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, ध्यान दीजिएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसका अंकवार विवरण निम्नवत है। आप देखिए, इस सिलेबस को हम अभी एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक हल्का सा आप देख लीजिए। तो विषय अंक, कुल अंक, सामान्य हिंदी 20 अंकों की आएगी इसमें, और नंबर 2 है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ये 40 अंक का है। ठीक है, और इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान का इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी है। तो ये 40 अंकों का है, 20 अंकों की सामान्य हिंदी है और 40 अंकों का इसमें ये देखिए उत्तराखंड से संबंधित जानकारी, ये भी 40 अंकों की है। तो कुल मिलाकर ये आपका आता है 40 + 40 + 20। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए 20 + 40 + 40 आता है, ये आता है आपका 100। तो 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। इसमें उत्तराखंड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जानकारी आपको दी है। अगले वीडियो में इससे जो बची चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे आरक्षण किस तरीके से होगा और इसमें कौन कौन से जो सर्टिफिकेट हैं उनकी ज़रूरत होगी, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इसको शुरू से अंत तक देखिए और फॉर्म को जल्दी भरिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद आपका। बाकी बात है अगली वीडियो में। नमस्कार।